हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 6 के लिए है। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सामाजिक विज्ञान। हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में। हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 3 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। आज की डेट रहेगी बच्चों 25 सितंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। देखते हैं वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक हमें दिया गया है पृथ्वी व चंद्रमा। तो बच्चों ये टॉपिक हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ लिया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं क्या लिखा है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ पृथ्वी के समान आकार है। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है सूर्य से दूरी के हिसाब से, ठीक है, और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और इस ग्रह की जो ध्रुव है ये ध्रुवों की तरफ कैसा है, चपटा है। चपटा का मतलब फ्लैट हो जाता है ध्रुवों की तरफ। तो इसकी आकृति कैसी हो जाती है, अंडाकार हो जाती है, ठीक है, जिसको हम भू-आब कहते हैं। तो यही बताया गया है कि अंडे के आकार की इसकी आकृति होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। कि भाई पानी से पूरा ये पृथ्वी ढकी हुई है, इसलिए इसको आकाश से देखने पर कैसा दिखाई देता है, ये नीला नीला दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हो। आगे देखते हैं क्या लिखा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब पृथ्वी जो है बड़ी है और चंद्रमा जो है कितना है, 1/4 है। मतलब 4 गुना बड़ी पृथ्वी हो गई किससे, चंद्रमा से, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। यह पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन, चंद्रमा, ठीक। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी तरह से पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है, और जिसको टाइम लगता है कितना, 27 दिन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। उपग्रह, ये उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर और उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, कि भाई जो ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से उपग्रह भी ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो हमारा उपग्रह बताया है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। रोचक तथ्य में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें बताया बच्चों नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहला चंद्रमा पर कदम रखा था। इन्होंने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा 20 जुलाई 1969 में, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम इसकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं क्या दिए गए हैं और इसकी कोशिश करते हैं आंसर देने की। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, देखते हैं पहला क्वेश्चन का आंसर। पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2/3 पानी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से यहाँ तक का देंगे, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। उपग्रह से आप क्या समझते हैं। तो उपग्रह का हमें ये पूरा दिया गया आंसर। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उसी तरह से ये चक्कर लगाते हैं किसके, ग्रहों के, ठीक है। तो उनको उपग्रह कहा जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो पहले व्यक्ति थे बच्चों हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर हम ये लिखेंगे, इतना ही, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बच्चों है कितनी, 3,84,400 किलोमीटर। तो इसका चौथे का आंसर हम इतना लिखेंगे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।